हमको क्या दिया, सिलेंडर दिया, वो क्या फ्री में देते हैं? अच्छा, कितना पैसा लिया था? 1500। नहीं, तो जब जब दिया था शुरू में 1500 लिए थे 1500 लिए थे। जी। वो तो कहते हैं हमने फ्री बंटवा रहे हैं। फ्री फ्री तो जब फ्री दे रहे थे 1 साल तो सब्सिडी नहीं आई किसी अच्छा। के खाते में। अच्छा, और बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा जैसे विपक्ष कहता है, महंगाई महंगाई तो ऊपर छू रही आसमान। ये भैया जो सिलेंडर भराने जाएंगे तो 900 रुपया लेंगे, कोई फ्री में थोड़ा दे देंगे। फ्री सब्सिडी त्योहार में कह रहे थे ऐसे दे दें तो जाने, जब सिलेंडर भराएंगे तब सब्सिडी देंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। और अब हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के पटियाला इलाके में। तो जी हाँ साथियों, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ हमारे भैया हैं। वो भैया अपना जो है धान का काट वाट रहे हैं। इधर हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो सब भी अपने अपने काम में लगी हुई हैं। और इस बीच हम आपको जनता का जो मत है वो दिखा रहे हैं। हम गाँव-गाँव, शहर-शहर और जो भी बाहरी, चाहे वो खेतों के इलाके हों, चाहे वो गांव के अंदर के इलाके हों, सभी जगह हम जा रहे हैं। जहां पे जो भी मिल रहा है, आम व्यक्ति है, हम उसका नज़रिया आपको दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि ये क्लियर हो सके कि भविष्य में आम जनता के मन में क्या है और आम जनता अगली बार किसकी सरकार चाहती है। वो सरकार के कामों से खुश है या नहीं है, अगली बार उसे किसे लाना है, ये उसे तय करना है। क्योंकि मोदी जी को भी 10 साल होने वाले हैं और उधर दूसरे लोग भी हैं जो अपना अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। उन सभी को दिखाना है, उन सभी को आगे क्या उनका नज़रिया है, उनका भविष्य, वो किस तरीके से जनता का भविष्य संवारेंगे, उन्होंने क्या क्या वादे किए हैं, उस आधार पर हम जनता का फीडबैक ले रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमारे एक भैया हैं, सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। भैया अपना नाम बताएं। महेश कुमार जी, तो महेश जी, आप किस गांव से हैं? पटियाला गांव से। पटियाला से। जी सर, तो बताएं आप हमें कि क्या लगता है इस बार मोदी जी आएंगे या जाएंगे? अब की बार मोदी जी को मुश्किल है। अच्छा, हम्म क्यों? कुछ मोदी, वो तो कहते हैं हमने बहुत काम किया है। काम तो बहुत किया है मोदी जी ने, जी। लेकिन यहाँ के जो लोकल नेता हैं वो कुछ काम ही नहीं करते। अच्छा। हाँ, अपना जी। तो जैसे कि आपके नज़रिए से क्या क्या कमियां रह गई हैं सरकार के काम से, आप किन किन कामों से खुश नहीं नजर आए? जैसे कुछ काम होंगे जो आपको बुरे लगे होंगे, कुछ अच्छे होंगे, तो उनके विषय में थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। हमारे हिसाब से जैसे नेता बनाया है, हम लोगों ने चुना है नेता को, तो उसको प्रति गांव जाके एक बार देखना चाहिए। अच्छा। हाँ, कि यहाँ पे किसान के लिए या आम जनता के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, तो आप देश लेवल पे मोदी जी से नाराज हैं? नहीं, देश के लिए मोदी जी से नहीं नाराज हैं। मोदी जी तो अपना काम ठीक से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो लोकल के हैं ये सब लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे। अच्छा। एक ही आदमी अच्छी सही से काम थोड़ी कर पाएगा। जब सब लोग मिल के काम करेंगे तब अच्छी तरीके से काम होगा। जी। और यहाँ लोकल का आदमी काम नहीं करता है और मोदी जी पे सारे आरोप लगा देता है। अच्छा। तो देखिए, कहीं ना कहीं भैया की स्थानीय नेताओं से नाराज़गी है और उन्हें लेकर इनका जो फीडबैक है वो मतलब इन्होंने अपना बताया है कि हमें मोदी जी से नाराज़गी नहीं है, लेकिन इन्हें लोकल के जो नेता हैं उनके लिहाज से कहीं ना कहीं नाखुशी इन्होंने दिखाई है। अच्छा भैया, जैसे एक तरफ सरकार है, सरकार कहती है कि हमने जो है, जैसे आप खेत में बैठे हैं, किसान हैं, तो उन्होंने कहा है कि हमने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की एक योजना चलाई हुई है जिसमें 6000 रुपये सीधे किसानों के खाते में दिए जाते हैं। तो उस योजना का यहाँ पे लाभ किसानों को मिल रहा है क्या? हाँ, उस योजना का लाभ मिल रहा है। बहुत सारे किसान हैं जिनको लाभ मिल रहा है, बहुत सारे हैं जो उनके कुछ न कुछ गड़बड़ी है इसलिए नहीं मिल पा रहा। अच्छा। हाँ। तो आपको क्या इसका लाभ मिला अभी तक? हाँ, हमको तो इसका लाभ मिल रहा है। कब से मिल रहा है? हमको तो जब से ये मोदी जी की स्कीम चालू हुई तभी से मिल रहा है। तभी से मिल रहा है। तभी से मिल रहा है। अच्छा, तो गांव में कितने लोग होंगे ऐसे होंगे जिनको इस योजना का लाभ मिल रहा होगा? अरे इस गांव में लमसम 60% आदमी सबको लाभ मिल रहा है। 60%? हाँ, 60% आदमी है जब मोदी जी का लाभ सबको मिल रहा है। अच्छा। ये 2000 जो सम्मान निधि आती है ये सबके खाते में बराबर आ रही है। तो अच्छा, और भी जो कुछ काम है, तो दरअसल सरकार ने कई योजनाएं हैं जो सीधे तौर पर चलाई हुई हैं। जैसे एक काम और कॉलोनी का काम है, मतलब आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना आपने सुनी होगी। उस लिहाज से आपके गांव में आपका का जो इलाका है यहाँ पे कितना काम हुआ? आप गए जाते होंगे गांव में, आपको क्योंकि ज़्यादातर मिलने वाले भी गांव से ही होंगे, तो आप को इस लिहाज से इस दिशा में कितना काम नज़र आया? अरे इस गांव में ये है कि 3-4 कॉलोनी मिली। अच्छा। जो कॉलोनी के पात्र थे उनको कॉलोनी मिली, जो पात्र नहीं थे उनको कैंसिल कर दी गई। अच्छा। अच्छा। हम्म तो कॉलोनी जो पात्र लोग थे उन्हें मिली हुई हैं। हाँ, उन्हें मिली और अपात्रों को नहीं मिली हुई हैं। अपात्रों तो को क्या इतने बड़े गांव में गांव का वोटिंग प्रतिशत, मतलब इलाके का आपका कितना होगा लगभग यहाँ का? वोट हमारे गांव का 900 के लमसम है। अच्छा, 900 के लगभग। हम्म तो 900 लोगों में
वोटिंग है टोटल? हाँ, टोटल 900 वोट है हमारे गाँव। अच्छा अच्छा, 900 लोग वोटर है पटियाला में। पटियाला में 900 वोटर है। और यहाँ पे पूरा पड़ता है पूरा आगे गाँव तो है। ये उसमें कितना वोटर होगा लगभग? अरे उसमें करीब 3000 के आसपास होगा, हाँ। 3500। जी जी। तो अच्छा, मतलब कहने का यह है कि पटियाला में वोटिंग जो प्रतिशत है वो कम है, और इनकी यहाँ जो जिस वोटिंग प्रतिशत के लिहाज से 4-5 लोगों को जो गरीब हैं उन्हें कॉलोनियाँ मिली हुई हैं। तो क्या कुछ ऐसे गरीब हैं जिनको कॉलोनियाँ नहीं मिली हुई हैं? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं है। अच्छा। जिसको जरूरत थी उसको कॉलोनी मिल चुकी तो है। गांव में क्या ज़्यादातर लोग संपन्न हैं? हाँ, सब लोग संपन्न है। अच्छा, मोदी जी के एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक योजना और थी, और वो थी शौचालय की योजना। करीब 3-4 साल पहले वो आई हुई थी, उसके जो है बाद में उसे जो है अमली जामा पहनाया गया। तो उस योजना का, यानी शौचालय वगैरह जो इन्होंने दिए, उस योजना को का लगभग कितना प्रतिशत यहाँ के लोगों को लाभ मिला होगा? अरे यहाँ करीब 20% आदमी को लाभ मिला है उसका। अच्छा। हाँ, तो क्या बाकी लोगों को क्यों नहीं मिला? क्या वो संपन्न थे या वो? संपन्न है। क्या बाकी वो- लोग संपन्न हैं, कुछ लोग रह गए हैं अभी, हम्म, वो उनको अभी मिली नहीं। अच्छा अच्छा। हम्म। दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम नेता हैं जिनके लिए महंगाई और बेरोजगारी का एक मुद्दा बहुत मायने रखता है, ठीक है? तो बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा क्या इस चुनाव में कितना असर दिखाएगा? थोड़ा सा उस पर मार्गदर्शन करें। अरे महंगाई तो मान लो बढ़ ही रही है, हम्म, ठीक है, धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है। महंगाई के हिसाब से लोगों की तनख्वाह भी बढ़ रही, हम्म, उसी हिसाब से काम चल रहा लोगों का। अच्छा। हम्म। नहीं, जैसे विपक्ष के तमाम नेता हैं उनका कहना यह है कि हमारे समय में चीज़ें इतनी महंगी नहीं थी, और इनके समय में चीज़ों की महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और इधर की जो पार्टी के नेता हैं, बीजेपी के लोग हैं, उनका कहना यह है कि जो है जिस लोगों की इनकम भी बढ़ी है, दोनों चीज़ों में अगर शक्कर हाँ, वही बात है। चीनी महंगी हुई है तो लोगों की इनकम भी बढ़ी हुई है। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मतलब आप किस दिशा का, आपकी दिशा क्या है? इसको लेके हम ये कहेंगे कि महंगाई तो बढ़ेगी चाहे जो भी सरकार आ जाए, क्योंकि जनता बढ़ रही, पब्लिक बढ़ रही, और ये जो ज़मीन हमारी उपजाऊ ज़मीन है ये कम पड़ रही। भाई ये उपजाऊ ज़मीन है, इसको जो है प्लाटिंग में जा रही, तो ज़मीन जब कम पड़ जाएगी और आदमी बढ़ेगा तो महंगाई तो बढ़नी। तो इसमें बढ़ी हुई महंगाई को लेकर आप सरकार को दोष देंगे या? नहीं, सरकार को हम काहे दोष देंगे? जब पब्लिक इतनी ज़्यादा, जनता बढ़ रही, तो सरकार का कोई दोष नहीं। सरकार तो अपना धीरे धीरे काम कर रही है। लेकिन अब कमी ये है कि जैसे खेत है आदमी के पास, किसान के पास, आधे तो जानवर चर जा रहे हैं, और जब जानवर चर जाए हैं तो खेत में होई का कुछ न होई। जानवरों को लेकर के अक्सर एक बड़ा मुद्दा उठता है, और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो इस पर सवाल भी उठाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति है ये। तो यहाँ पे जो अन्ना जानवर हैं उनकी कितनी क्या समस्या है? थोड़ा सा इनकी समस्या ये है कि यहाँ से गौशाला जाते हैं, गौशाला वाले रात भर रखते हैं, दिन भर, रात में छोड़ देते हैं। अच्छा। तो वो फिर वापसी गांव कर जाते हैं। यहाँ बगल थाना गांव में गौशाला बना हुआ है। जैसे किसान 10-20 किसान हम लोग इकट्ठा हुए, खेत के कर गए वहाँ पे, वो लोग क्या करते हैं, रात में छोड़ देते हैं। अच्छा। हाँ, रात में गेट खोल दिया तो जानवर अपना बाहर हो गया तो फिर किसान का नुकसान। तो इसको लेकर आपने स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन से शिकायत नहीं की? शिकायत की, इसको लेके पंकज गुप्ता से शिकायत की गई है कई बार। तो वो भी यही करते हैं, पकड़वा के अंदर करवा देते हैं, अपनी टीम भेजते हैं, गाड़ी भेजते हैं, पकड़वा के अंदर किया, उसके बाद वो फिर धीरे धीरे बाहर आ गए, रिजल्ट जीरो। और दूसरी बात कमी ये है कि जो किसान है ये अपना जानवर रख नहीं पा रहा। भाई दूध खाया गाय का, और बछड़ा हुआ या बछिया हुई, तो जब उसको चारा देने का नंबर आया तो किसान खुद छोड़ देता है। भाई ये अगर किसान ना छोड़े तो सरकार की इसमें क्या गलती? कुछ गलती नहीं। तो मतलब विपक्ष के तो तमाम नेता हैं, उनका कहना यह है कि सरकार को इंतजाम कर रहे हैं। छोड़ दिया, मान लो किसान को नहीं फायदा हो रहा है तो उसने छोड़ दिया, तो विपक्ष के तमाम नेता उनका कहना यह है कि सरकार को इंतजाम करना चाहिए। अगर छोड़ दिया तो मान लो कि जनता ही तो है। हाँ, अगर मतलब विपक्ष का कहना है सरकार ने छोड़ दिया है तो सरकार तो कर रही है, लेकिन अब जैसे सरकार किया तो हम क्या बताएं कि सरकार ने तो किया काम, गौशाले बनवाए जगह जगह, लेकिन वो फिर छोड़ दे रहे हैं, गौशाला वाले छोड़ दे रहे हैं अपनी कमाई के लिए। सरकार ने तो उनको पैसे दिए, और उनको चारा खरीदना है तो वो अपना चारा ना खरीद के जानवर छोड़ दिए। अभी फसल कटी है, अभी जानवर देखो चल के, गाँव में देखो चल के 10-12 ठोर बैठे होंगे, हर गाँव में 15-20 बैठे हैं गोल बनाए। ये मुद्दा इस बार रहेगा? ये मुद्दा रहेगा आपकी। कानून व्यवस्था का भी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा मुद्दा है। चलिए अच्छा, पहले हमारी कुछ माता जी, इनसे हम सिलेंडर और वगैरह को लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इनका कुछ लाभ अब मिला, महंगाई की स्थिति क्या है। तो यहाँ पे हमारी एक दादी हैं, हम दादी से चल के बात करेंगे। कैमरामैन से कहूँगा कि उधर की तरफ चलें, उधर हमारी दादी हैं।
क्योंकि भैया से काफ़ी देर से हमारी बात हो रही थी। भैया अभी आपके पास आऊँगा कुछ बड़े मुद्दे लेके, तब तक आप अपना काम कर लें। तो इधर हमारी एक दादी भी बैठी हुई हैं, तो हम दादी से भी हम जानेंगे। दादी एक बात बताएं, आपको जो उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विख्यात योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उसके तहत वो सिलेंडर वगैरह जो है इन्होंने दिए हुए थे, तो उसकी स्थिति गांव में क्या रही? आपको उसका लाभ हम मिला? अब हमका तो भाई नहीं मिला। आपको नहीं मिला? अब गांव में मिला है किसी को? अब गांव में मिला हो तो खेतन मर रहे हैं नहीं, गेहूं अभी के तो हल्का। आप तो हैं, लेकिन अगल बगल अड़ोस पड़ोस में हाँ, मिला खेतों में है, भी बहुत सारी मिला है, बहुते नहीं मिला है, बहुते आदमी ने मिला है। अब हमारा पदन क्या नहीं मिला मुझे। उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। अच्छा, तो इसमें सिलेंडर विलेंडर अभी क्या महंगाई इसकी स्थिति क्या है? क्या महंगा पड़ रहा है या ठीक है जो है? अरे ठीक है, महंगा काहे पड़ रहा है अच्छा, कितने का है सिलेंडर? सिलेंडर? हाँ। आय? सिलेंडर अब गैस सिलेंडर जो बढ़ा है तो दुनिया बढ़ी है तो वह बढ़ा है भाई। अच्छा, तो इस बार तो माता जी आप किसको लाने वाली हैं इस बार? मोदी जी आएंगे कि अब की विदाई कर देंगे? अरे देखो किस्मत है, अब किस्मत ही ठोक सबके काम होते। किस्मत तो है। आप 5 उंगलियों में किस उंगली को पकड़ने वाली हैं? 5 अंगुरिया में हमका भैया जो सुविधा मिली वही पकड़ लिया। किसको पकड़ने वाली हैं? मोदी जी आएंगे कि जाएंगे अब की? मोदी जी की किस्मत हो, मोदी जी आज है ना और बन गई है, नए नए बन गई है। वो तो ठीक, आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे? आप बताओ। हाँ, आप लाओगी? हम हमारे लायक थोड़ो आ जाएंगे, हम अकेले ले आइबे तो कैसे आ जाए? माता जी देखिए, माता जी बहुत समझदार हैं, वो खुल के कोई कहना नहीं चाहती है, तरीका चाहे जो बदल लो। तरीका क्या होता है? माता जी जी देखो, अभी हमने भैया से बात की थी तो भैया ने अपना जो मत था वो उन्होंने साफ शब्दों में बताया था कि हम कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन माता जी बार बार गोल मोल तरीके से घुमा रही हैं और वो स्पष्ट कहने के लिए तैयार नहीं है। देखो कितनी चालाक हैं ये। लेकिन हम फिर से एक बार प्रयास से करेंगे। अच्छा, फिलहाल ये सरकार का काम आपके नज़रिए से ठीक है? मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं? कैसा कर रहे हैं? हाँ ठीक है, ठीक है। तो अखिलेश यादव को इस बार वोट देंगे कि नहीं देंगी? देंगे वोट तो देंगे, जैसे आ गए वोट तो वैसा देंगे। नहीं तो मोदी जी को लाएंगे कि अखिलेश यादव को लाएंगे? अरे अखिलेश यादव आ जाए तो अखिलेश यादव को दे देवे। अच्छा, अगर वो काम करेंगे तो देखिए माता जी ने अपनी बात जी ठीक है। देखिए, तो चाची ने अपना जो मत है वो उन्होंने बताइए। आपके जो भैया जिनसे बात कर रहे थे वो आपके कौन है? हमारा लड़का है। अच्छा, वो आपके लड़के हैं। अच्छा, तो देखिए वो फिर ये उनकी माता जी हैं। भैया ने अपना मत काफ़ी साफ शब्दों में बताया, लेकिन माता जी ने जो है वो कहीं ना कहीं गोलमोल बात घुमा दी है और वो कुछ हद तक सरकार के कामों से सहमत भी हैं और उन्हें कहना यह है कि अगर परिवर्तन ज़रूरी होगा तो परिवर्तन भी किया जाएगा, हालात के हिसाब से काम किया जाएगा। यहाँ पर हमारी एक और दीदी हैं, चलिए हम उनसे भी बात कर लेते हैं, 2 मिनट देख लेते हैं। क्योंकि गृहिणी हैं और निश्चित रूप से ये किचन और घर संभालती होंगी, तो महंगाई की स्थिति क्या रहती है इन्हें बखूबी पता रहता है और ये जानती हैं कि अगली चुनाव में किसे चुना जाए तो वो उनका फ़ायदा करवा सकता है। इधर मोदी जी ने एक योजना चलाई हुई है नारी शक्ति वंदन, उसमें उन्होंने नौकरियों से लेकर के तमाम चीज़ों में 33% महिलाओं को आरक्षण भी दिया हुआ है। तो हम चलिए उनसे बात करेंगे कि आखिर उनका नज़रिया अगले चुनाव को लेकर के क्या है। तो ये हमारी दीदी हैं, तो हम दीदी से सबसे पहले तो दीदी का नाम जानेंगे। दीदी अपना नाम बताएं। मीना। तो मीना दीदी बताएं कि क्या लगता है इस बार मोदी जी आएंगे कि जाएंगे? पता नहीं, अब किस्मत है मोदी जी की। नहीं, आपके नज़रिए से काम किया है कि नहीं किया? हमारी नजरिए से हमारे लिए काम नहीं किया है। काम नहीं किया है। नहीं। अच्छा, जो उज्ज्वला की योजना होती है, यानी कि जो उज्ज्वला योजना है प्रधानमंत्री जी की, उज्ज्वला योजना यानी सिलेंडर वाली जो योजना है, और उसका कुछ लाभ हम मिला है आपको? हाँ, सिलेंडर वाली योजना हमको मिली है। सिलेंडर का लाभ मिला जी। तो अभी सिलेंडर की स्थिति क्या है गांव में? आपकी केवल बात नहीं है, गांव की बात है। गांव में सिलेंडर की स्थिति क्या है? मतलब बहुत लोगों को मिला है कि सिर्फ आप ही को मिला है? नहीं, 3-4 लोगों को मिला है। तो मोदी जी तो ये कहते हैं कि सिलेंडर अगर हमने आपको लाभ मिला है तो आप उनके तरफ क्यों नहीं जाना चाहती हैं? और क्या वजह है जिनकी वजह से आप उनके अलावा दूसरी तरफ जाना चाहती हैं? हमको क्या दिया? सिलेंडर दिया, वो क्या फ्री में देते हैं? अच्छा, कितना पैसा लिया था? 1500। नहीं, तो जब दिया था शुरू में 1500 लिए थे 1500 लिए थे। जी। वो तो कहते हैं हमने फ्री बंटवा रहे हैं। फ्री तो जब फ्री दे रहे थे 1 साल तो सब्सिडी नहीं आई किसी के खाते में। अच्छा, तो देखिए बहुत बड़ी बात हमारी दीदी ने कही हुई है। मतलब जो सच्चाई है वो यहाँ पता चलती है कि आखिर उसके जो चीज़ें हैं वो क्या हैं। अब ऐसे तो सरकार की योजना ये रहती है कि सब कुछ मतलब जो है हम फ्री में कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो ज़मीनी सच्चाई है, आदमी कितना भरता है, वो बात हमारी दीदी, हमारी बड़ी बहन बता रही हैं। और कि उनका कहना है कि कोई नहीं देता है, सब
करे तो मिलेगा, नहीं कोई चीज नहीं तो मिलेगी। आपसे पैसा किसने लिया था? वो तो सरकार तो कहते हैं फ्री में दे रहे हैं। कोई नहीं फ्री में दे रहा। जब नहीं लिया था तो सब्सिडी 1 साल नहीं आई किसी अच्छा। किसी के खाते में। हाँ। नहीं 1500 रुपया ले लिए थे वहाँ, अच्छा, तो कनेक्शन हुआ था। जी, तो देखिए दीदी ने हमारी बताया है। अच्छा, इस बार महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, जैसे विपक्ष कहता है। महंगाई तो ऊपर छू रही आसमान। ये भैया जो हैं, ये आपके कौन है? थोड़ा लीड ढीडी करें कैमरा में। हमारे हस्बैंड हैं भैया। अच्छा, आपके हस्बैंड है? जी। तो हस्बैंड जी तो कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, और दीदी हमारी कह रहे हैं कि काम नहीं किया है। हमारे लिए नहीं काम किया, उनके लिए काम किया तो किया है। अच्छा, हाँ। तो देखिए एक ही घर में विभाजन देखने को मिल रहा है। एक तरफ देखो 3 लोग हैं, हमने 3 लोगों से बात की है। एक तरफ भैया हैं, दूसरी तरफ माता जी हैं, तीसरी तरफ हमारी बड़ी बहन है। सिलेंडर भराने जाएंगे तो 900 रुपया लेंगे। कोई फ्री में थोड़ा दे देंगे। फ्री सब्सिडी त्योहार में कह रहे थे ऐसे दे दें तो जाने, जब सिलेंडर भराएंगे तब सब्सिडी देंगे। अभी तो कह रहे थे त्योहार में फ्री में भरवा दिया है। कहाँ भरवाया? नहीं भरवाया? नहीं, फ्री कब भरवाया था? दीपावली के टाइम। दीपावली के पहले। अच्छा, तो उन्होंने बोला तो था कि दीपावली के टाइम हम फ्री कर देंगे, और बहुत लोगों को। हाँ, पहले पैसा जमा करो तब आपको सिलेंडर मिलेगा, तब सब्सिडी आएगी आपकी 900 रुपया। अच्छा, एक और बिल उन्होंने मोदी जी लाए हुए हैं महिलाओं के लिए, नारी शक्ति बंधन। उसके तहत उन्होंने 33% महिलाओं को जो है रिजर्वेशन दिया है संसद में, और अब ये पक्का हो गया है कि 10 में से 3 या 4 महिलाएं जो हैं ज़रूर हर हाल में संसद में भेजी जाएंगी, और या अन्य तमाम जो विभाग हैं सरकार के, वहाँ भी उनकी मतलब नियुक्ति वगैरह होगी। यानी 10 में से 3 यानी 100 में से 33 है ना, 100 में से 33 महिलाओं को रिजर्व रखा जाएगा, ज़रूर से ज़रूर रखा जाएगा। इस योजना को लेकर के आप क्या कहेंगे? हमको तो भैया ये योजना पता नहीं है। अच्छा, ये पता नहीं, चलो हम ही बता देते, हमने बता दिया। नारी शक्ति बंधन में यही चीज़ है कि 10 में से 3 या 4 महिलाओं को पक्का रखना है। तो अब जैसे कि पहले ऐसा नहीं था, पहले मतलब ये था कि जो चुन के आया वो हो गया, ऐसी चीज़ें थी, लेकिन अभी ये पक्का कर दिया है, कंफर्म कितना लेना ही लेना है। तो इस पे आप क्या कहेंगी? कैसी इस योजना पे है? हम अगर क्या- महिलाओं को आरक्षण मिलता है, मतलब महिलाओं को पक्का सीट मिल जाती है, और ये हर हाल में नियम बनता है कि नहीं उनको देना ही देना है, तो आप क्या कहेंगी? वहाँ पे पुरुष रहें या महिलाएं भी हों तो अच्छा रहेगा? अब उन्हीं के लिए अच्छा रहेगा, जब हम लोग जाएंगे नहीं तो क्या जाने भैया। नहीं, जो भी जाएंगी, मान लो जाएंगी तो आपकी बहनें ही ना, वो भी तो माताएं ही, मतलब वहाँ बहनें ही तो हैं, वो भी हाँ, जाएंगी तो वो क्या? भी जाएंगी। हाँ, तो सही है कि गलत है? सही है। तो इसलिए इस पे मोदी जी को आप क्या कहेंगी? मतलब इस टॉपिक पे आप जाएंगी उनके साथ, अगर ये इस मुद्दे पे बात हो जाए? अगर इस मुद्दे पे होगी तो अच्छा कहेंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप बिजली आती है आपके यहाँ? इंडक्शन वगैरह होगा, चलाते हैं तो बिजली ठीक ठाक आती है? हाँ, लाइट आती है, रात भर आती है, दिन में आती है। अच्छा। अच्छी आती है। तो अगर मोदी जी ये कहेंगे लाइट के मुद्दे पे हमको वोट दो, तब क्या कहेंगी? लाइट पे लेंगे तो लाइट पे दे, क्या हम उनको पता है हम ही वोट दे रहे हैं? नहीं, उनको पता तो नहीं है, लेकिन अगर वो कह दें कि भैया लाइट, चलो लाइट ही के आधार पे हमें वोट दे दो, तो अब क्या कहेंगे? तो देंगे। लाइट की जब लाइट की धमकी देंगे तो लाइट पे आदमी देंगे। अच्छा, अच्छा। जब धमकी मिलेगी तो धमकी पे देंगे। अच्छा, पहले लेकिन खुल के कहेंगे। अच्छा, पहले की तुलना में, आज की तुलना में आपका जो किचन है, तो किचन में जो सुविधाएं थी बिजली की, या घरों में जैसे कि पहले अंधेरे में सब काम दिए वगैरह में होता था, ऐसी चीज़ें थी, तो पहले 2017 से पहले और आज की स्थिति में क्या परिवर्तन देखा? कुछ अच्छाई हुई है? अच्छा ही क्या हुई, अब लाइट सही आती है हमारे यहाँ। अच्छा, पहले तो आती ही नहीं थी। अच्छा, अच्छा। और एक चीज़ जैसे कि कानून व्यवस्था की बात है, जैसे मोदी जी कहते हैं कि हमने कानून, योगी जी कहते हैं यहाँ पे बुलडोज़र का नाम आपने सुना होगा, वो कहते हैं हमने बुलडोज़र की दिशा में काफ़ी अच्छा काम, मतलब बुलडोज़र की दिशा में नहीं, कानून अपराधियों को कंट्रोल करने में। जैसे आपने अभी देखा होगा, एक मेरठ में एक लड़की के साथ किसी ने बदतमीजी की थी, तो पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया था। तो ऐसी जहाँ भी कुछ होता है तो सरकार का एक्शन कुछ एनकाउंटर वाला होता है, मतलब पैर पे गोली मार देते हैं, या तो जैसे विपक्ष के तमाम नेता हैं, उनका कहना यह है कि जेल भेजा जाए, चाहे वो कोई भी मैटर हो। ये अपराधी जो करे तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। बिल्कुल अच्छा। मिलनी चाहिए। तो नहीं, विपक्ष के तमाम नेता, उनका कहना ये रहता है कि वो अपराधी को जेल भेजो, लेकिन पैर पे गोली न मारो, उसका घर मत गिराओ। क्या कहेंगे आप? नहीं, जो अपराध करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, तो जी। जेल वाली सजा मिले, या जैसे योगी जी करते हैं? योगी जी करते हैं तो क्या बाद में कुछ करेंगे नहीं? पैर पे गोली मारे क्या मर गए? तो ये ठीक करते हैं कि गलत करते हैं? अच्छा करते हैं। अच्छा करते हैं, सहमत हैं आप? हाँ। अच्छा, तो देखिए बहन जी ने हमारी अपनी जो है बात रखी है, और इन्होंने अपना जो भी मत है वो बताया है। ये गृहिणी हैं और घर संभालती हैं। यहाँ पे हमारे भैया हैं, तो हम भैया से थोड़ा एक चीज़ का और फीडबैक लेंगे। और भैया ये बताएं, एक बड़ा मुद्दा है, कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा इधर, जैसे कि एक बड़ा मुद्दा है देश के अंदर, राम मंदिर का, ठीक है? राम मंदिर को लेकर के बात चल रही, पक्ष और विपक्ष दोनों बात करते हैं। अभी 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करने वाले हैं, ठीक?
आपको क्या लगता है? विपक्ष के तमाम नेता कहते हैं कि फैसला, मंदिर का फैसला कोर्ट से आया है, सरकार गलत क्रेडिट ले रही है। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मंदिर तो बन गया है, ठीक है, उसका उद्घाटन है और सारी सरकारें आई चली गई। मोदी जी के अलावा चाहे कोर्ट से फैसला समझो या मोदी जी की तरफ से समझो, मोदी जी ने ही जब सरकार बनाई तभी मंदिर का समस्या हल हो पाई। इसके पहले तो सरकारें बहुत ही थी, कोई सरकार नहीं हल कर पाई। मोदी जी आए तो मंदिर की समस्या हल हो गई। योगी जी आए, दोनों लोग मिल के समस्या हल हो गई, मंदिर बन गया। अब 24 तारीख को उद्घाटन, उसी की तैयारी में है सब लोग। अच्छा, तो जैसे उद्घाटन तो है, लेकिन विपक्ष के तमाम नेता कहते हैं कि मंदिर का फैसला तो कोर्ट ने दिया था, कोर्ट हमारे समय फैसला देता तो हम बनवा देते। क्या लगता है? इन्होंने कोशिश नहीं की, बाकी सरकारों ने कोशिश नहीं की। मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ते रहे, वोट लेते रहे, जीतते रहे। विपक्ष में तमाम नेता ऐसे थे जो कहते थे कि जैसे बीजेपी वाले ये कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, और विपक्ष के तमाम नेता कहते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। तो दोनों पार्टियों में मतलब पक्ष विपक्ष को लेकर के चुनाव में रस्साकसी होती थी। हाँ, बस यही। तो अभी जैसे आ गया है, मान लो तारीख बता दी है, जो भी मान लो 5 अगस्त 2019 को 20 को उद्घाटन में भूमि पूजन किया था, तारीख मतलब तारीख उसकी भी आ गई है, जो उद्घाटन की तारीख है जिस दिन देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। तो आप और विपक्ष का एक चीज़ और कहना रहता है, कहता है कि जैसे ये चीज़ तो तारीख बता दी है, तो अब वो कहते हैं कि कोर्ट में फैसला होता नहीं होता, अगर तो हम खुद बनवा देते, तो इसमें तारीख की क्या बात है। तो ये तारीख वाला जो इनका विवाद रहा, तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक एक इनका ड्रामा था सत्ता के लोगों की, विपक्ष का, या ये जो है मतलब जो है सिर्फ ऐसे ही बात करते थे? ये केवल बस इन लोगों का चुनाव लड़ने का एक बहाना था। उसी मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ रहे थे। कौन, बीजेपी वाले या ये विपक्ष वाले? विपक्ष वाले। अच्छा। विपक्ष वाले बस मंदिर बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कभी बनवाया नहीं। इतनी सरकार कई बार बनी है, कभी काम पूरा हुआ नहीं। विपक्ष में तमाम लोग हैं वो ये कहते हैं कि मंदिर की जगह पे अस्पताल बन जाता, तो बहुत ऐसे नेता हैं जिनके अक्सर बयान आते रहते हैं, उससे लोगों का इलाज होता। तो आप जो मंदिर की प्रॉपर जगह है जहाँ पे मंदिर बना हुआ है, तो आप आम जनता हैं, क्योंकि अक्सर हमने ज़मीन के लोगों की बात हम इसी वजह से अपने चैनल पर चला रहे हैं, आप क्या कहेंगे कि मंदिर की जगह पे सिर्फ मंदिर बनना चाहिए था, जहाँ मंदिर बन रहा है वहीं अस्पताल बनता? अस्पताल के लिए तो बहुत सारी जगह हैं, कहीं भी बनवा दें, लेकिन मंदिर की जो जगह है वो निर्धारित जगह है, मंदिर वहीं बनना चाहिए था, वहीं बना। मंदिर जहाँ पे है वहीं पे, हाँ वहीं पे। तो विपक्ष में तमाम लोग कहते हैं कि अच्छा, एक रोजगार की बात उठती है कि मंदिर बन जाने से क्या तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा या सिर्फ पुजारी को रोजगार मिलेगा? नहीं, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई देखो, बहुत ठेला वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, पर्यटक आएंगे, देखेंगे तो वो खाएंगे। मान लो जो भी वहाँ पे मार्केट में मिलेगा वो चीज़ अपना वो खा सकते हैं, तो रोजगार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा, तो मतलब आपका कहना यह है कि मंदिर बन जाने से अन्य तमाम लोगों को भी रोजगार मिलने वाला है? बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, हाँ, जितने लोग काम करना चाहेंगे उतने लोग को वहाँ रोजगार मिलेगा। तमाम देखिए, एक बड़ी बात भैया ने कही है, और ये उन तमाम लोगों को जवाब भी है जो कहते हैं कि मंदिर बनने से सिर्फ और सिर्फ पुजारी को रोजगार मिलने वाला है। भैया ने वो पूरी की पूरी लिस्ट बता दी है जो मंदिर बनने से, मेला लगने से उन तमाम लोगों को फिर मतलब जो रोजगार में सबको लाभ मिलेगा। जितने लोग हैं वहाँ पे जो जाएंगे, पर्यटक आएंगे, बाहर के भी आदमी आएंगे, विदेशों के भी आदमी आएंगे, तो जब वहाँ रुकेंगे, जैसे होटल बनेंगे बड़े बड़े, या मकान है अपना किराए पे दे देंगे, 1-2 दिन आएंगे, रात में रुकेंगे, तो उसका किराया मिलेगा, तो लोगों को रोजगार बढ़ेगा। तो भैया ने कहीं ना कहीं देखिए आम व्यक्ति का एक संदेश है, और एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है जो अक्सर उठता है, तमाम लोग कहते हैं उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, और उससे जो होगा वो भैया ने बता दिया है। ये कोई किसी राजनीतिक पार्टी के आदमी नहीं है, किसी को पसंद करते नहीं हैं, बस इन्हें ये है कि ये अपना काम करते हैं, लेकिन अंतर मन में जो चल रहा होता है इन्होंने वो बात रखी है, और अपना जो भी इनके मन में सच। अच्छा, एक और चीज़ है, धारा 370 का मुद्दा उठता है, बड़ा मुद्दा है, आपको पता होगा, कश्मीर से हटाई गई थी, उस पर आप क्या कहेंगे? विपक्ष कहता है कि तमाम नेता हैं जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला वगैरह, उनका कहना यह है कि हम आएंगे तो हम दोबारा से पलट देंगे और हम 370 को ख़त्म करके कश्मीर में वैसी स्थिति कर देंगे जैसे पहले रिजर्व रहता था, कोई बाहर का आदमी बस नहीं सकेगा, कोई 2 विधान रहेंगे, 2 संविधान रहेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? इस पे हम ये कहेंगे, जो ये हाडी है, ये अच्छा हुआ काम भाई। इससे आम आदमी के लिए दिक्कत होती थी, अगर वहाँ रहना चाहे तो अपना मकान खरीद के, ज़मीन खरीद के बना तो सके मकान। ऐसे क्या है, वहीं के लोग रहते थे, वहीं के लोग बनाते थे, अपना मनमानी करते थे।
जब मन आतंकवाद की घटनाएं जो हैं वो बहुत कम हो गई। क्या कहेंगे आप? आतंकवाद की घटनाएं बहुत कम हो गई। पहले बहुत घटनाएं होती रही, अब तो बहुत कवर हुआ। अच्छा, हम्म। तो अभी आपके नज़रिए से आतंकवाद बढ़ा है या अभी तो घटा है। अभी घटा है? जबकि पहले के अपेक्षा अभी घटा है आतंकवाद। चीन सीमा पर मतलब जो चीन सीमा पर जो है आप सुनते होंगे अक्सर विवाद होता रहता है, ठीक है? तो चीन सीमा को लेकर के अक्सर ये सत्ता पक्ष पर जो है सवाल लगते रहते हैं, सवाल उठते रहते हैं। विपक्ष में अपने अपने नेता हैं तो वो उनका दायित्व तो भी है, सवाल उठाते रहते हैं। तो चीन सीमा की जो स्थिति रहती है, ठीक है, तो आपको जो सरकार का एक्शन दिखा होगा, आपने सुना हुई होगा, देखा होगा, उसको आप क्या कहेंगे कि सरकार ने जो एक्शन लिया वो पर्याप्त था या नहीं पर्याप्त था, या कार्रवाई हुई नहीं हुई, आप क्या कहेंगे? नहीं, कार्रवाई हुई, ठीक है। सरकार ने जो एक्शन लिया वो ठीक किया। वही ठीक है। वही ठीक किया। हम्म। तो साथियों, ये हमारे भैया थे और भैया ने अपनी जो है ये पटियाला इलाके में इस वक्त हम थे और यहाँ पर इन्होंने जो है अपना फीडबैक दिया हुआ है। ये काम कर रहे थे, इन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और इन्होंने जो आम जनता के मन में जो चल रहा होता है उस पूरी बात को रखा है और किस तरीके से सरकार अगले स्टेप पे जाने वाली है और किस तरीके से जो है सरकार अपना विजन करने वाली है, उसे लेकर के इन्होंने कहा है। भैया एक क्वेश्चन आपसे और ले लें क्या, दिक्कत ना होगा? वो है कानून व्यवस्था का मुद्दा। दीदी से तो हमने बात की थी लेकिन हम आपसे भी कहेंगे क्योंकि आप संभ्रांत हैं। आप हमें बताएं कि जो योगी जी का जो कानूनी वाला मुद्दा है इस पर आप क्या कहेंगे? कानूनी वाला लमसम ठीक ही है। अच्छा, ये जो इनकाउंटर वगैरह होते हैं जैसे इस पे, तो ये क्या ठीक करते हैं या ये जेल भेजना चाहिए जैसे विपक्ष कहता है? वैसे हेलीकॉप्टर नहीं करना चाहिए, जेल भेज दो, काला पानी है तो ये सजा कर दो, आजीवन कारावास कर दो। लेकिन उसमें भी आम जनता को थोड़ी दिक्कत होती। वो अपना मुद्दा, विपक्षी अपना मुद्दा उठाते हैं, ये नेता अपना मुद्दा उठाते हैं। आम जनता को क्या दिक्कत होती है? आम जनता को ये दिक्कत होती है कि जैसे कोई कांड हुआ तो वो सोचती है कि इसको हेड काउंटर कर दो, काम खत्म हो जाए, आगे से नहीं होगा। आम जनता ये चाहती है। अच्छा, मतलब आम जनता चाहती है इनकाउंटर हो जाए। आपका मतलब आप यानी इनकाउंटर के पक्ष में? हाँ, हेड और काउंटर। जो बुलडोजर चलता है घरों पे जाके, हो सकता है घर उसके पिताजी ने बनवाया हो। नहीं, वोल्टेजर जैसे चलता है तो जैसे कागज नहीं है, पूरे कागज नहीं है, अवैध बनाया है, उस पे चलाते हैं तो ठीक है। नहीं, अपराधियों पे चल, हो सकता है अपराधी का घर अवैध ना हो। हाँ, ये जांच करनी चाहिए सरकार को। जबरदस्ती जैसे चला देते हैं, इसमें जांच करनी चाहिए भाई, इसके नाम है या कागज है इसके पूरे कि नहीं है, उस हिसाब से करना चाहिए काम। अच्छा, कुल मिला के भैया जो है, भैया का कहना यह है अपराधियों पे के घर की जांच करके जो है बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर का एक्शन होना चाहिए और अपराधियों पर शिकंजा करने के लिए ये सरकार के कहीं ना कहीं साथ दिख रहे हैं। तो साथियों, आज हम यहाँ से रखते हैं अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली जगह से, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।